हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे क्रियात्मक समूह जितने भी होते हैं उनका नामकरण। तो उसमें क्रियात्मक समूह में कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, सल्फोनिक अम्ल इन तीनों को पढ़ा दिए हैं। अब आज चौथा पढ़ाएंगे एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड एसिड हैलाइड पढ़ाएंगे। तो इसमें एसिड हैलाइड में क्या है कि इसका जो सूत्र होता है COX होता है, जहाँ X बराबर होता है ClBrI आता है। और इसके बाद अनुलग्न होता है हेलोफॉर्माइल। यह पूर्वलग्न होता है फॉर्माइल, और अनुलग्न होता है ऑयल हैलाइड। जैसा कि क्रियात्मक समूहों की वरीयता क्रम में लिखवाया गया है, तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह है चौथा एसिड हैलाइड। इसका सूत्र होता है COX, X के जगह पे ClBrI, और यहाँ पर हो जाएगा पूर्वलग्न हेलोफॉर्माइल, और अनुलग्न होता है ऑयल हैलाइड। तो एक सूत्र लेंगे CH3COCl। अब यहाँ पे X की जगह पे क्या है Cl है, तो Cl रखेंगे तो यह COX क्या हो गया, एसिड हैलाइड का सूत्र हो गया, यानी कि ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा एसिड हैलाइड। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या नाम पड़ेगा एथ, 2 कार्बन से नाम पड़ेगा एथ, प्लस सिंगल बॉन्ड से N जुड़ेगा, प्लस COX से ऑयल हैलाइड, यानी कि यहाँ पर ऑयल। अब हैलाइड की जगह पर यहाँ पे जो हैलाइड है, हैलाइड की जगह पर और अगर क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, और क्लोराइड हो जाएगा। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड हो जाएगा, और आयोडीन है तो आयोडाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर एथ प्लस N प्लस ऑयल क्लोराइड। तो यहाँ पर नाम पड़ेगा एथेनॉइल क्लोराइड। यानी कि इसमें देखते हैं कि सबसे पहले ग्रुप को पहचाना जाता है कि ग्रुप कौन सा। ग्रुप पहचान लेंगे तो उसके बाद मालूम हो जाएगा कि कौन सा क्या नाम पड़ेगा। और आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे पहले ग्रुप को पहचानते हैं, फिर उसके बाद ग्रुप पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन हैं वह देखते हैं। तो यहाँ पर कार्बन संख्या के आधार पर उसका नाम भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे होगा
यहाँ पर हो जाएगा 2 कार्बन है तो 2 कार्बन होने पर नाम होता है एथ। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इन दोनों कार्बनों के बीच में, तो यहाँ पर नाम लिखा जाएगा एन प्लस ऑयल क्लोराइड। तो यहाँ पे नाम पड़ेगा एथेन ऑयल क्लोराइड। अब फिर उसके बाद यहाँ पे CH3 CH2 CO Cl, एक एक कार्बन बढ़ाते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले COX है, एक्स के जगह पे क्या है क्लोरीन है, तो यहाँ पर ग्रुप का नाम पड़ेगा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का अनुलग्न क्या होता है ऑयल हैलाइड। अब हैलाइड की जगह पर यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोराइड पड़ेगा ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या हो जाएगा प्रोप, 3 कार्बन से प्रोप हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें यह जुड़ेगा एन प्रोपेन प्रो प्लस एन प्लस ऑयल क्लोराइड। Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। प्रोपेन ऑयल क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरह से एक और नाम और भी देखते हैं। तो यहाँ पर CH3 CH2 CO C Br कर लेते हैं यहाँ पर Br, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं CH3। तो यहाँ पर एक साइड चेन होगा, साइड चेन में देखते हैं तो सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे। यहाँ पर जब साइड चेन होता है तो वहाँ पर लंबी श्रृंखला को चुनना होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इधर से क्रियात्मक समूह है, इधर क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इधर से गिनेंगे तो इस कार्बन को गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो यह साइड चेन होगा। इधर भी गिनेंगे तो 4 कार्बन आएगा, तो इसलिए इधर से गिनते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा यह तीसरे पर, यह साइड चेन हो गया, तो तीसरे पर मेथिल ग्रुप है, तो मेथिल नाम पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 मेथिल हो जाएगा, 3 मेथिल 4 कार्बन से क्या हो जाएगा ब्यूटेन 4 कार्बन से ब्यूट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड से एन जुड़ेगा तो ब्यूटेन हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑयल ब्रोमाइड जुड़ेगा तो ब्यूटेन ऑयल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो यह नाम पड़ेगा 3 मेथिल ब्यूटेन ऑयल ब्रोमाइड। इसी तरह से नामकरण करेंगे। यहाँ पर जैसे CH3 CH2 COI, तो यहाँ पर आप जोड़ देंगे Cl CH3। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, और बताया गया है कि जो नियम लिखवाया गया है उसमें कि जिस ओर से क्रियात्मक समूह या कोई भी क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है उधर से ही गिनती की जाती है। तो यहाँ पर यह प्रतिस्थापक समूह है, यह क्या है
एल्किल समूह है और यह COX क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो इधर से गिनेंगे तो इधर से गिनेंगे तो पहले कार्बन पे होगा, इधर से गिनेंगे तो यह दूसरे पर है, तो इसलिए पहले कार्बन से गिनेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 यह सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा ग्रुप किस कार्बन पे जुड़ा है। तो यहाँ पर 3 मेथिल है और 4 क्लोरो है। तो यहाँ पर भी बताया गया था कि अगर कोई साइड चेन में जुड़ा है तो वहाँ पर क्या होगा कि अल्फ़ाबेट का नाम लिखा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। तो यहाँ पर यह हो जाएगा C, क्लोरो। C लिखेंगे, यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे तो ये मेथिल लिखेंगे, तो यह एम से आएगा। पहले C का नाम लिखेंगे फिर उसके बाद इसका। तो यहाँ पे 4 क्लोरो और 3 मेथिल इसका नाम हो गया, इसका नाम, यानी कि यह 3 पे जुड़ा है तो मेथिल 3 मेथिल हो जाएगा, या 4 पे जुड़ा है तो 4 क्लोरो हो जाएगा। अब 5 कार्बन से होता है पेंट। 5 कार्बन से क्या होता है, पेंट। फिर उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड चेन जोड़ेंगे, पेंटेन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑयल COX है तो यहाँ पे ऑयल आयोडाइड हो जाएगा, आयोडाइड। तो ऑयल आयोडाइड हो जाएगा। तो इस तरह से एक यह ग्रुप समाप्त होता है। दूसरे ग्रुप पर चलते हैं। तो इसके बाद अगला ग्रुप है, अगला ग्रुप एमाइड है। 5वां ग्रुप है एमाइड। इसका सूत्र होता है CO सिंगल बॉन्ड CONH2, सिंगल बॉन्ड CONH2। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह हो जाएगा कार्बामाइल। इसका पूर्व लग्न होगा कार्बामाइल। और अनुलग्न होगा एमाइड, अनुलग्न एमाइड होगा। तो इसमें कह सकते हैं कि यानी कि इसका क्रियात्मक समूह का नाम है एमाइड और इसका सूत्र है CONH2 और पूर्व लग्न है कार्बामाइल और अनुलग्न है एमाइड। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे CONH2, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर बस एक कार्बन है, एक कार्बन से क्या होगा, मिथ। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा, मिथेन हो जाएगा। अलग अलग लिख लेते हैं, प्लस एन प्लस CONH2 से क्या हो जाएगा, एमाइड।
एमाइड अनुलग्न में जोड़ेंगे क्योंकि नाम के आगे ही जोड़ा जाता है। अगर नाम के पहले जो कार्बन संख्या होगा वह जनक श्रृंखला कहलाती है, और उसके नाम के पहले लिखेंगे तो पूर्वलग्न होगा, अगर नाम के आगे लिखेंगे तो यह अनुलग्न होगा। तो इसका नाम होगा मेथिनामाइड। मेथिनामाइड हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा कार्बन लेते हैं तो यहाँ पे CH3CONH2। तो CH3CONH2 में यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह पहचानते हैं। क्रियात्मक समूह क्या होगा, CONH2 लिखा हुआ है तो यह याद होना चाहिए कि यह कौन सा ग्रुप होगा, एमाइड होगा। और एमाइड होने पर इसका अनुलग्न क्या होगा, तो अनुलग्न में क्या होगा, एमाइड ही होगा। तो यहाँ पर अब फिर इसके बाद पहचानने के बाद कार्बन संख्या गिनते हैं। तो कार्बन संख्या कितना है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन से क्या होगा, एथ प्लस उसके बाद देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर जुड़ेंगे एन, एथेन हो गया। फिर उसके बाद CONH2 ग्रुप है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एमाइड। तो यह हो जाएगा एमाइड, नाम पड़ेगा एथेनामाइड। अगला एक उदाहरण लेते हैं, CH3CH2CONH2। तो यहाँ पर नाम पड़ेगा पड़ेगा 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या हो जाएगा, प्रोप। फिर सिंगल बॉन्ड से एन जुड़ेगा, प्रोपेन हो जाएगा। फिर CONH2 से एमाइड जुड़ेगा तो प्रोपेनामाइड हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। अब इसके बाद अगला ग्रुप है CH3। अगला उदाहरण है यहाँ पर CH3 CH CONH2। यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह जोड़ देते हैं OH। तो यहाँ पर जोड़ने पर हो जाएगा इसका नाम। अब यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह है तो गिनती उस साइड से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह क्या हो, नज़दीक हो। तो यहाँ पर क्या है कि क्रियात्मक समूह इधर से पहले कार्बन पर है, इधर से दूसरे कार्बन पर है तो गिनती इधर से होगी 1 2 3 4। तो 4 कार्बन हो गया। 4 कार्बन के बाद देखेंगे कि साइड चेन में कौन है। तो साइड चेन में यहाँ पर 3 पे OH समूह है तो यह हो जाएगा 3O। अब OH का नाम हो जाएगा, यह एल्कोहल समूह है। एल्कोहल समूह का पूर्वलग्न होता है हाइड्रॉक्सी। तो यह पूर्वलग्न जोड़ेंगे यहाँ पर तो यह हो जाएगा 3 हाइड्रॉक्सी। जो साइड चेन में होता है लगभग उसे पूर्वलग्न में ही लिखते हैं। तो यह हाइड्रॉक्सी 3 हाइड्रॉक्सी हो गया। अब 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूट। 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूट।
फिर एमाइड, ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। फिर इसके बाद CH3 CH2 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 CuNH2, यहाँ पे जोड़ देते हैं Cl, यहाँ पर जोड़ देंगे OH, यहाँ पे जोड़ देते हैं CH3। तो इसका नाम देखते हैं। तो नाम देखने पर यह आ जाएगा कि गिनती उस साइड से की जाती है। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो यह लंबी श्रृंखला होगी, 1 2 3 4 5 कार्बन। और फिर इस 5 कार्बन में देखेंगे तो यह साइड चेन कौन कौन सा है, यह Cl है, OH है और CH3 है। अब इसके बाद देखेंगे कि इस लंबी श्रृंखला का संख्याकरण किधर से करेंगे। तो इधर से करेंगे तो 1 2, दूसरे पर Cl है, इधर से करेंगे तो यह पहले कार्बन पे एमाइड ग्रुप है, पहले कार्बन पे एमाइड ग्रुप है। तो यहाँ पर नामकरण करेंगे तो यह संख्याकरण करेंगे तो इधर से ही गिनती की जाएगी, क्योंकि यह पहले कार्बन पर है। तो ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 4 पे क्लोरो है, 3 पे हाइड्रॉक्सी है और 2 पे क्या है, मेथिल है। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आप यानी कि यहाँ पे इसको लिखेंगे क्लोरो तो यह C से आएगा, ये इसको लिखेंगे हाइड्रॉक्सी तो ये H से आएगा, इसको लिखेंगे तो ये M से आएगा। तो सबसे पहले इसका नाम आएगा, फिर इसका नाम, फिर इसका नाम, तो यह हो जाएगा। यह चौथे कार्बन पर है तो यह हो जाएगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। फिर उसके बाद 3 पे हाइड्रॉक्सी है तो 3 हाइड्रॉक्सी, 3 हाइड्रॉक्सी, 3 हाइड्रॉक्सी। फिर 2 पर मेथिल है तो 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल हो जाएगा। फिर 5 कार्बन से पेंट, पेंट 5 कार्बन से पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से N जुड़ेगा तो पेंटेन हो जाएगा। फिर CuNH2 यह ग्रुप का नाम है तो यहाँ पर इमाइड जोड़ेंगे तो पेंटेनामाइड। 4 क्लोरो, 3 हाइड्रॉक्सी, 2 मेथिल, पेंटेनामाइड, यानी कि 4 क्लोरो, 3 हाइड्रॉक्सी, 2 मेथिल, 5 कार्बन से पेंटेनामाइड। का और उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पे CH3 C CuNH2, यहाँ पे CH3 जोड़ देते हैं, यहाँ पर Br जोड़ देंगे, यहाँ पर OH जोड़ देते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो यह सबसे लंबी श्रृंखला हो गई, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन, यह लंबी श्रृंखला हो गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे
और गिनती किधर से करेंगे, तो बार बार बताया जा रहा है कि गिनती उस साइड से की जाती है जिस साइड से क्रियात्मक समूह क्या हो, नज़दीक हो। तो यह पहले कार्बन पे है तो यहाँ से गिनती होगी तो 1 2 3 4 5। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है वह देखते हैं। तो यहाँ पे 2 पे हाइड्रॉक्सी समूह है, 4 पे ब्रोमीन है और 4 पे ही मेथिल है। तो यहाँ पे अगर इसका नाम लिखेंगे तो यह ब्रोमो हो जाएगा, तो बी पहले आएगा। क्लोरो, यस, अरे मेथिल होगा तो यह मेथिल बाद में आएगा और यह हाइड्रॉक्सी। पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम, फिर इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा 4 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो है, 4 पर ब्रोमो है, फिर 4 पे 2 पे हाइड्रॉक्सी है, 2 हाइड्रॉक्सी, 2 हाइड्रॉक्सी हो जाएगा, फिर 4 मेथिल हो जाएगा, 4 मेथिल हो जाएगा, फिर 5 कार्बन से पेंटेनामाइड हो जाएगा, पेंटेनामाइड। CONH2 से हाइड्रोजन जुड़ेगा। का और उदाहरण ले लेते हैं सिंपल सा। तो यहाँ पे CH3 CH2 CH CH CONH2, यहाँ पर OH, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर OH जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो यह लंबी श्रृंखला हो जाएगी, या तो इधर मुड़ जाएंगे, यहाँ पर 2 कर देते हैं, या फिर CH3। तो सबसे लंबी श्रृंखला यह होगी इस तरह से, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 हो रहा है, इस तरह से 6 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइड चेन क्रियात्मक समूह इधर पहले पर है, तो यहाँ से गिनती होगी तो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। तो लंबी श्रृंखला चुनने के बाद देखते हैं कि कौन सा क्रियात्मक समूह कहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह साइड चेन में 4 पे मेथिल जुड़ा है और 3 पे हाइड्रॉक्सी है, 3 पे हाइड्रॉक्सी है, तो दोनों हाइड्रॉक्सी है तो यहाँ पे डाई लगेगा। तो यह हो जाएगा, पहले इसमें इन दोनों का पहले नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हाइड्रॉक्सी है, यहाँ पर मेथिल है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो यह हो जाएगा 3 इसके लिए, 3 इसके लिए। तो यहाँ पे 3 डाई हाइड्रॉक्सी, डाई हाइड्रॉक्सी, 3 डाई हाइड्रॉक्सी, 4 मेथिल, 4 मेथिल। अब 6 कार्बन से क्या हो जाएगा, हेक्सेनामाइड, हेक्सेनामाइड। 6 कार्बन से हेक्स हो जाएगा, फिर एन जुड़ेगा, फिर एमाइड जुड़ेगा, तो नाम हो जाएगा हेक्सेनामाइड। यहाँ पर अगला ग्रुप देखते हैं। तो अगला ग्रुप साइनाइड है।
सप्तम 5 हो गया। अच्छा, 7वां ग्रुप है, अरे 6वां ग्रुप है साइनाइड। साइनाइड 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 है। यहाँ पर इसका सूत्र होगा CN। और यहाँ पर पूर्व लग्न होगा साइनो। साइनो पूर्व लग्न हो जाएगा साइनो, और अनुलग्न इसमें जुड़ेंगे नाइट्राइल। नाइट्राइल पूर्व लग्न नाइट्राइल, अरे अनुलग्न नाइट्राइल हो जाएगा। तो यहाँ पर यह ग्रुप का नाम होगा साइनाइड 6वां, और यहाँ पर सूत्र हो जाएगा CN, और यहाँ पर हो जाएगा साइनो, फिर यहाँ पर नाइट्राइल। तो इसका नाम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH3CN। यह जो क्रियात्मक समूह का कार्बन है, यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इन दोनों कार्बनों को गिनेंगे। तो अगर पूर्व लग्न लेकर नाम लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा साइनोमेथेन। साइनोमेथेन, और अनुलग्न जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। 2 कार्बन से एथ हो जाएगा, 2 कार्बन से एथ हो जाएगा, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन जुड़ेगा, और CN के लिए यह जुड़ेगा नाइट्राइल। अनुलग्न जुड़ेंगे तो यह नाइट्राइल हो जाएगा, नाइट्राइल। तो इसका नाम होगा एथेन नाइट्राइल। एथेन नाइट्राइल। एथेन नाइट्राइल हो जाएगा। यहाँ पे अगला देखते हैं तो यहाँ पे CH3CH2CN। तो यहाँ पर हो जाएगा नाम, 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या होगा प्रोप, 3 कार्बन से प्रोप हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है तो यह एन जुड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा समूह है, साइनाइड। CN की वजह से यहाँ पर याद रखना होगा कि जब CN आएगा तो कौन सा ग्रुप होगा, तो यह हो जाएगा साइनाइड। साइनाइड के लिए यहाँ पे जोड़ेंगे नाइट्राइल। तो यह हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल। इसके बाद एक ग्रुप और देखते हैं, तो हर एक उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CN। तो यहाँ पर एक साइड चेन जोड़ देते हैं Cl। तो यहाँ पर लंबी श्रृंखला यह होगा, तो लंबी श्रृंखला के लिए फिर उसके बाद किधर से जब संख्याकरण करेंगे तो बताया भी गया है कि उस साइड से किया जाता है जिधर से क्रियात्मक समूह क्या हो, नज़दीक हो। तो इधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो यहाँ पर 3 पे क्लोरीन है तो यह यहाँ पे 3 पे क्लोरीन है तो यह हो जाएगा 3 क्लोरो। फिर उसके बाद
4 कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूट। 4 कार्बन से ब्यूट हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ेंगे, फिर उसके बाद CN की वजह से क्या जोड़ेंगे, नाइट्राइल। अनुलग्न में यह 3-क्लोरोब्यूटेन नाइट्राइल हो जाएगा। CH3 CH2 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 CN। इस बार एकदम सिंपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे 5 कार्बन है, 5 कार्बन से हो जाएगा, 5 कार्बन से पेंट हो जाएगा। तो पेंटेन हो जाएगा प्लस नाइट्राइल। तो पेंटेन नाइट्राइल हो जाएगा। इस तरह से आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।